अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज का हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें प्रीवियस वीडियोस भी मैं आपको लिंक भेजूंगा जिसमें तमाम स्ट्रिंग फंक्शंस और प्रीवियस जितने भी सेशन हुए थे उसमें जितना हमने पढ़ा है आपको जो पहले जो फर्स्ट लेयर थी पेंडेमिक की उस दौरान, तो आपको वहाँ पे न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन सब के बारे में जो बिल्ट इन फंक्शंस थे बताया गया था। उन्हीं को फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। अब आज टॉपिक है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का, ये आपके सामने है, आपकी बुक का पेज नंबर 67। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो ये आप रीडिंग ख़ुद से करेंगे। जो पैराग्राफ में है वो ये बताया गया है कि ऐसे फंक्शंस जो यूज़र अपनी ज़रूरत के तहत ख़ुद से प्रोग्राम करके कोड लिख के अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या करता है, उनसे फ़ंक्शन लेता है, उनसे काम लेता है, उनको यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शंस कहते हैं। यानी कि ऐसे फंक्शंस जो यूज़र ख़ुद डिफ़ाइन करता है। यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शंस कहते हैं कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। और किस लिए यूज़ होता है कि कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें कुछ टाइम्स जो है वो बार बार रिपीट होना हो, ऐसे फंक्शंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि प्रोग्राम में बार बार उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो बजाय इसके कि वो कोड बार बार प्रोग्राम में वो लाइनें बार बार रिपीट हों, बजाय इसके एक फ़ंक्शन बना दिया जाए और जब ज़रूरत पड़े प्रोग्राम में उस फंक्शन को कॉल कर दिया जाए। ऐसे फंक्शंस जो यूज़र ख़ुद बनाते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। ये तो उनके बारे में बता दिया। अब बेसिक में क्या होता है कि बेसिक में जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये लाइन बता रही है, उनको क्या नाम दिया जाता है, प्रोसीजर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, बेसिक में जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन्हें प्रोसीजर्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह सब प्रोसीजर जो है वो किन्हें कहा जाता है, ये सब प्रोसीजर्स और प्रोसीजर्स सिमिलर होते हैं, यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। लेकिन इनमें एक जो चीज़ फ़र्क है वो क्या है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो फंक्शन प्रोसीजर्स होते हैं वो वन वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि सब प्रोसीजर्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, लाजमी नहीं होता। ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे ये आखिरी दो लाइनों में बताया गया है। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को प्रोसीजर्स कहते हैं और ये ऐसे ही हैं जैसा कि सब प्रोसीजर्स, लेकिन दोनों में प्रोसीजर्स और सब प्रोसीजर्स में डिफरेंट ये जो डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, वो ये है कि जो फंक्शन प्रोसीजर्स होंगे वो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि जो सब प्रोसीजर्स होंगे लाजमी नहीं कि कोई वैल्यू रिटर्न करें। ये फ़र्क है दोनों में। इसके बाद यूज़र क्या करता है, आपको अगर ख़ुद से कोई फंक्शन डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट यूज़ होगी। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो इसी तरह ये भी एक डिफ़ाइन फंक्शन के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है, DEF आपने लिखना होगा शुरू में स्पेस दे के दोनों में। इसके बाद फंक्शन का नाम जो आप क्या कर रहे हैं और ख़ुद से डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना होगा, दीज फंक्शन आर डिफाइंड ओनली फॉर द लाइफ ऑफ ए गिवन प्रोग्राम। अब जो आप फंक्शन बनाएंगे उसकी लाइफ एक प्रोग्राम तक होगी। जो पहले से मौजूद होते हैं वो तो हर प्रोग्राम में कॉल हो सकते हैं, लेकिन ये जो आप बनाएंगे ये एक प्रोग्राम के अंदर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इनकी लाइफ यही होती है और ये बेसिक लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होते। ये बात इसमें बताई गई है क्योंकि ये यूज़र ख़ुद डिफ़ाइन करता है। अब डिफ़ाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट है वो सिंटेक्स दिया हुआ है कि आप लाइन नंबर लिखा होता है उसके सामने आपने क्या लिखना है जी, डिफ़ाइन FN। ये डिफ़ाइन FN के लिए, डिफ़ाइन फंक्शन स्टेटमेंट के लिए इसको शॉर्ट लिखते हैं डिफ़ाइन FN। ठीक है, DFFN। दोनों में स्पेस है यहाँ पे, ये इकट्ठे नहीं है। इसके बाद फंक्शन का नाम आ जाएगा यहाँ पे, फंक्शन का नाम और आर्गूमेंट्स यानी कि वो वैल्यूज़ जो फंक्शन लेगा, ब्रैकेट्स में किस तरह की वैल्यू ले सकता है वो आपने बताना है उनकी डाटा टाइप के मुताबिक। अब आर्गूमेंट्स में आपने डाटा टाइप बतानी होगी। तो इसके बाद आ जाएगी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ जो लाइन ऑफ कोड है इसमें, जो फंक्शन में
कितनी लाइनें हैं जो इसकी वर्किंग डिफ़ाइन करें, वो इसकी एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है, एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी में जो चीज़ें होंगी जिसमें बताया गया होगा कि ये फंक्शन काम क्या करता है, वो इसकी एक्सप्रेशंस हैं। आर्गूमेंट्स मतलब वो वैल्यू, किस तरह की वैल्यूज़ हैं जो ये इनपुट के तौर पे लेगा, और फंक्शन का नाम ये है जो आप रखेंगे। इसके बाद ये शुरू में लाजमी होगा कि आप ख़ुद से, जब यूज़र डिफ़ाइन करता है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखी जाती है। डिफ़ाइन करने का मतलब ये होता है कि आप उसका नाम और उसकी वर्किंग सारी, यानी कि उसमें जो फार्मूला है, जो लॉजिक है, वो सारी बता रहे होते हो। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि वेरिएबल्स जो होते हैं इन दी आर्गूमेंट रिप्रेजेंट ऑन 1-to-1 बेसिस, यानी कि इनमें जो एक वेरिएबल होगा वो एक वैल्यू लेगा। ठीक है, और मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन एक जो वेरिएबल होगा वो एक ही वैल्यू लेगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने दोनों टाइप्स पढ़ी हैं। तो यूज़र जो डिफ़ाइन करते हैं वो भी न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। अब अगर ये होता है कि आपने को फंक्शन का नाम स्पेसिफाई कर दिया है कि ये फंक्शन का नाम, आपने जैसे ऊपर सिंटेक्स पढ़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यू होती है एक्सप्रेशन की, वो आपने क्या करनी है, वो आपको लाजमी एक गिवन एक्सप्रेशन की वो देनी पड़ेगी, ताकि आपको को वैल्यू रिटर्न करे। जब आप उसको कॉल करें तो आपको लाजमी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी आर्गूमेंट के तौर पे। अगर आपने जो स्पेसिफाइड टाइप है, यानी कि न्यूमेरिक, अगर आपने फंक्शन है उसमें आर्गूमेंट जो वैल्यू उसको पास करनी है वो भी न्यूमेरिक अगर वैल्यू है, तो आपको कौन सी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिक वैल्यू ही आर्गूमेंट के तौर पे देनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू उसको पास करेंगे और वो टाइप जो है उसकी जो वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है आर्गूमेंट के तौर पे वो न्यूमेरिक है, तो इस सूरत में एक एरर जनरेट करेगा, उसको नाम दिया जाएगा टाइप मिसमैच एरर, ये आपको शो करेगा। तो ये फंक्शन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा जब आप इसको इसके टाइप के अगेंस्ट वैल्यू देंगे। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में मज़ीद ये बताया गया है कि ये एक दफ़ा आपने जब लिखा तो ये एक प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, इनकी लाइफ एक प्रोग्राम तक होगी, और उनको एक प्रोग्राम में एक से ज़ायद दफ़ा आप कॉल कर सकते हैं, यानी कि आपको जितनी मर्ज़ी दफ़ा कॉल करना पड़े आप कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रोग्राम में। इसके बाद बताया गया है कि ये जो डिफ़ाइन एफ एन स्टेटमेंट होती है, ये क्या करती है, ये एग्जीक्यूटेड, ये आपको पहले से, यानी कि इस लाइन में बताया गया कि डिफ़ाइन एफ एन फंक्शन, जब आपने फंक्शन की डेफिनेशन बताई है कि ये फंक्शन, इसका नाम क्या है, इसमें कितनी लाइंस हैं, कितने लाइन ऑफ कोड है, कितनी इसमें वर्किंग, जितनी भी आपने डिफ़ाइन की है वो इसको यूज़ करने से पहले बतानी है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर इट डिफाइंस मे बी कॉल्ड। तो फंक्शन को आपने अगर यूज़ करना है तो यूज़ करने से पहले कहते हैं कि आपको ये क्या करना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद लिखा हुआ कि ये इल्लीगल है अगर आप डायरेक्ट मोड में यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड का आपको पता है, जहाँ पे ओके वाला मोड होगा वहाँ पे ये फंक्शन ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। आपको ये स्टेटमेंट अगर यूज़ करनी है तो कहाँ पे यूज़ करनी है, इनडायरेक्ट मोड में, डायरेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि लाइन नंबर जहाँ पे आपको नज़र आएंगे उस मोड में आपको ये डिफाइन एफ एन स्टेटमेंट यूज़ करनी है। रिकर्सिव फंक्शन आर नॉट सपोर्टेड इन दी डिफाइन फंक्शन स्टेटमेंट। ऐसे फंक्शन जो रिपीटेड वैल्यूज़ देते हैं, नॉन स्टॉप वैल्यूज़ देते हैं, वो वाले इसमें डिफ़ाइन नहीं हो सकते डिफ़ाइन एफ एन के साथ। ठीक है, यानी कि जो चलते ही रहते हैं नॉन स्टॉप जो फंक्शन होते हैं उनको रिकर्सिव कहा जा रहा है। डिफ़ाइन एफ एन जो है वो कहते हैं कि ये बताती है आइदर न्यूमेरिक या स्ट्रिंग फंक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और इसमें क्या है, डिफाइन एफ एन रिटर्न्स ए स्ट्रिंग इफ़ नेम इज़ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। तो ये जो फंक्शन है ये क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग, अगर आपने फंक्शन का जो नाम है वो स्ट्रिंग रखा है
तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर ये आपने फंक्शन का नाम न्यूमेरिक रखा है तो न्यूमेरिक वेरिएबल जो है नेम के तौर पर वो यूज़ होगा, और उसमें क्या होगा कि जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी न्यूमेरिक होगी। तो आपने जो नाम रखना है वो उसकी टाइप भी डिफ़ाइन करेगा। इसके बाद एक एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ और फिर आपके सामने इसकी वर्किंग रखता हूँ। सिंपल आपके सामने 5 लाइनों का कोड है। लाइन नंबर 10 पे रिमार्क स्टेटमेंट है, मीन्स के आपने बताना है कि इसमें ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसके आगे कि ये फंक्शन की वर्किंग जो भी होगी ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, यानी कि ये इसमें जो लिखेंगे वो कमेंट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है प्रोग्राम के बारे में। सेकंड में आपने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन fn xy, ये फंक्शन है x और इज़ ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं। और y का क्यूब ये जो है ये एक्सपोनेंट को शो कर रहा है कि y की पावर 3 प्लस y की पावर 2, और दोनों को यानी कि y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर, और दोनों को जमा करके डिवाइड कर रहे हैं आप y पे। तो जो आपको आउटपुट इसमें फंक्शन जो है अब आपसे पहले वैल्यू लेगा। ये तो आपने फंक्शन की वर्किंग डिफ़ाइन की है यहाँ पे, ठीक है। इसमें फंक्शन की वर्किंग डिफ़ाइन हो रही है, ये उसकी एक्सप्रेशन है कि फंक्शन काम किस तरह से करेगा। ये डिफ़ाइन एफन स्टेटमेंट, ये उसका नाम आ गया फंक्शन का, उसकी आर्गूमेंट ये ब्रैकेट में, यानी कि ए की वैल्यू वो आर्गूमेंट के तौर पे ले रहा है, और इसके बाद उसको जो जिस पे काम करेगा वो इसी एक वैल्यू पे काम करेगा, और काम जिस पे करेगा उस फार्मूला के तहत करेगा। ये फंक्शन की वर्किंग आपने, ये एक्सप्रेशन हो गई, और ये आर्गूमेंट हो गया वाई, और ये वाला फंक्शन का नाम। अब ये इसकी टाइप क्या है, ये इसके साथ कोई आपको डॉलर सिंबल नज़र नहीं आ रहा एक्स के बाद, इसका मतलब है ये क्या है, न्यूमेरिक फंक्शन है, तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आपने इनपुट लिया, अब यूज़र 2 नंबर इंटर करेगा और क्या करेगा, c इज़ इक्वल टू आपने एक फार्मूला लिख दिया है, इसमें आप ये फंक्शन 2 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दफ़ा आप इसको a वैल्यू पास कर रहे हैं और एक दफ़ा b, तो दोनों वैल्यूज़ पहले यूज़र से ली जाएंगी और फिर इन फंक्शंस को एक इसी फंक्शन पे पहले आपने a वैल्यू दी है वो काम करेगी, फिर इसी फंक्शन को कॉल किया और उसको ये b वैल्यू दे दी। इसके बाद आपको ये वैल्यू जो है प्रिंट होती यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये प्रिंट c का मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज़ को ये फंक्शन पे जो है आर्गूमेंट जब पास करेंगे इन दोनों पे काम करके आपको c जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इसकी वर्किंग अब देखते हैं, पहले मैं इसको टाइप करता हूँ फिर आपके सामने रखता हूँ। ये आपके पास PC बेसिक या GW बेसिक का वर्जन है, ये आप ओपन करेंगे, ये लेआउट आपके सामने आईडी ओपन है, तो मैं इसको पास करके आपके सामने कुछ देर में फिर ये आपके सामने जाके इसकी वर्किंग रखता हूँ। जी अब देखें आपके सामने ये फंक्शन मैंने टाइप कर दिया है। ये जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये ओके मैसेज वाली ये इसकी इंफॉर्मेशन लिखी आती है। आपने ऑटो टाइप किया, पहले ये ओके वाले मोड में था, डायरेक्ट मोड से उसमें से आपने इनडायरेक्ट मोड में आने के लिए ऑटो टाइप किया, तो आपके पास लाइन नंबर शो होगा। उसके बाद आपने पहली स्टेटमेंट लिखी है रिमार्क स्टेटमेंट, यानी कि ये इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आपने ऊपर बता दी। ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है, रीडर जब इसको रीड करेगा तो ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि ये एग्जांपल है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। अब यहाँ से वर्किंग स्टार्ट होती है कि आपने डिफ़ाइन किया है फंक्शन, एक न्यूमेरिक फंक्शन है, x के साथ कोई डॉलर सिंबल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है जो यूज़र ने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन fn आपने इस तरह से नोट किया ये। इसके बाद ये फंक्शन का नाम x है और ये न्यूमेरिक फंक्शन है, इसको जो आर्गूमेंट पास होगी वो भी एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, तो ये भी आप यहाँ पे गौर से देखें। इसके बाद इक्वल टू के बाद आपने इसकी वर्किंग बताई, उसकी एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि ये किस फार्मूले पे काम करेगा। वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है जिसके तहत ये काम करेगा। इसकी फंक्शनिंग ये है कि ये
जो नंबर इसको दिया जाएगा उसका क्यूब लेगा, उसमें जमा करेगा इसी नंबर का स्क्वायर और फिर डिवाइड कर देगा उसी नंबर पे। ये इसकी वर्किंग है। प्रिंट अब आपको नज़र होता आ रहा है कि अगली लाइन कह रही है कि ये लाइन प्रिंट होगी जो डबल कोट्स में लिखी है, उसमें यूज़र से 2 नंबर मांगे जाएंगे। यहाँ पे एक जो लाइन मिसिंग है वो क्या है कि यूज़र से इनपुट भी तो लेनी है, ठीक है, और इनपुट जो है वो कोई भी नहीं ली। तो इनपुट के लिए आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे लाइन नंबर 30 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे हम इसको लाइन नंबर 30 को दोबारा से करते हैं और वो हम क्या करेंगे, ये ऐसे एस्टेरिक लिख देते हैं ताकि ये लाइन जो है वो इसकी वर्किंग हम रीडिफाइन करें, या ऐसे कर देते हैं। और लाइन नंबर 30 अगेन जब लिखेंगे तो पहले वाली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंट नहीं आता था, इनपुट आता था। जो हमने मिस्टेक की है हम उसको काउंटर करते हैं, इंटर एनी 2 नंबर्स, और ये इसके बाद आपने ए और बी में ये पुट करनी है। ये हो गया लाइन नंबर 30 जो है वो हमने उसकी करेक्शन कर दी। अब ये वाली लाइन जो है वो लाइन नंबर 30 होगी, ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आप देखें तो c इज़ इक्वल टू आपके सामने है, उसमें पहले हमने c को वैल्यू दे दी, इसी फंक्शन को हमने कॉल किया, ये फंक्शन x के नाम से है, और इसको a की वैल्यू पास कर दी। अब a में जो वैल्यू हमने इनपुट की होगी वो इसको चली जाएगी, और जो इसी फंक्शन को हमने दोबारा कॉल किया जो d के बराबर रख दिया, और उसको जो आर्गुमेंट पास किया है वो b की वैल्यू पास कर दी। फिर हमने इस फंक्शन को 2 दफ़ा मज़ीद कॉल किया, एक दफ़ा इसको a इनपुट किया, एक दफ़ा b, और दोनों को जमा करके हमने e में रख दिया। पहले ये जब फर्स्ट टाइम कॉल किया तो इसकी वैल्यू c में रखी थी, तो हमने c को प्रिंट किया, फिर d को, और फिर ताकि आपको ये तीनों में बताएगा कि फ़र्क क्या आ रहा है, इन दो ये वैल्यूज़ को जमा करके e में रख दिया। तो ये इस फंक्शन को हम रन करते हैं, ये हमने जो प्रोग्राम में एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इसकी वर्किंग अब आपको पता चलेगी। एक और चीज़ नोट करें कि बुक में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ाइन fn, यहाँ पे जो इसका कंसेप्ट है उसके मुताबिक ये नहीं आता। जब आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और साथ में उसकी वर्किंग बताते हैं शुरू में, तब आपने डिफ़ाइन fn स्टेटमेंट यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये एक एरर है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। ये वाला लाइन नंबर 40 पे डिफ़ाइन fn नहीं आएगा क्योंकि आपने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दिया है, यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये याद रखना है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि जो हमने लिखा है वो ठीक काम करता है या नहीं। तो आपको अब ये रन होने के बाद आपको बता रहा है कि कोई भी 2 नंबर ऐड करें। आपने 2 फर्स्ट नंबर एंटर किया और आपने क्या करना है, कॉमा के साथ एंटर करना है, ये 2, 4। अब आपको जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो 0 0 रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है कि आप इसको देखें, अगर तो ये हमने 2 का लेते हैं यहाँ पे क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो 8 प्लस 4 आपके सामने आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 आना चाहिए। अब ये हमें जो एरर है इसको हम देखते हैं कि लाइन नंबर अगेन हमारे पास है ये लाइन नंबर 10। तो पहले हम इसको सेव करते हैं, फिर मैं आपके सामने रखता हूँ जहाँ पे हमने एरर किए हैं। इन केस जो बुक में लिखा हुआ हम यहाँ पे देखते हैं कि आया, इसको दोबारा लिखा जाए, लाइन नंबर 40 को रीडिफ़ाइन किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से शायद हमने जो किया उसमें एरर है। हम ऐसा करते हैं, लाइन नंबर डिलीट करते हैं, लाइन नंबर 40 से 60 तक को हम डिलीट कर देते हैं।
ये क्या होगा, अब लाइन नंबर 40 हमारे पास, हम उसको दोबारा से डिफ़ाइन करते हैं c इज़ इक्वल टू, और तब हम लिखते हैं डिफ़ाइन fn, और अब हम इसको दोबारा से करते हैं x और उसको पास करते हैं a, ठीक है। और जैसा कि बुक में हम इसी में ऐड कर देते हैं डिफ़ाइन fn और x को, अब हम वैल्यू पास कर देते हैं इस फंक्शन को b, और नाउ लाइन नंबर 50 है, उसमें हम करते हैं d इज़ इक्वल टू डिफाइन fn, और इसको हम पास करते हैं a, और इसके बाद e इज़ इक्वल टू डिफाइन fn, और फंक्शन का नाम हो गया x, इसको पास करते हैं हम वैल्यू b की। अब आपको इसकी वर्किंग नाउ अगेन रन करते हैं, तो एक वैल्यू आपने एंटर की फर्स्ट, उसके बाद कॉमा, फिर सेकंड और एंटर कर दिया। मिसिंग ऑपरेंड इन 40, अभी भी 40 में लाइन नंबर 40 पे एरर है, और वो ये कि इस फंक्शन को वो पिक नहीं कर रहा। तो अगेन ये इसको दोबारा से हम पास करते हैं और आपके सामने रखता हूँ जी। अब देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 40 पे जो एरर था वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। लाइन नंबर 20 पे फंक्शन को डिफ़ाइन किया, एंटर, आपने एनी टू वैल्यूज़ आपने इनपुट लेनी है। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे मैंने प्रिंट कर दिया फर्स्ट वैल्यू वो कौन सी हमने इंटर की, सेकंड वैल्यू कौन सी इंटर की, वो आपके सामने यहाँ पे बता दें। ये दो वैल्यूज़ मैंने इंटर की थी, वो आपको बता देगा। इसके बाद जो लाइन नंबर 40 पे बुक में बताया गया था, यहाँ पे एरर जो मैं कह रहा था वो ये है कि आपने ये DEF नहीं लिखना होता, आपने सिर्फ FN लिखना है, ठीक है। फंक्शन को जब आपने कॉल करनी है यानी कि यूज़ करना है, तो सिर्फ FN लिख के फिर इसकी आगे इसको वैल्यू जो है वो दे देनी है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए ये है कॉल करते हुए। इसके साथ DEF तब आएगा जब आप इसको डिफ़ाइन कर रहे थे। अब आपने डिफ़ाइन तो ऊपर कर दिया था, इसलिए दोबारा सिर्फ FN आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है, ये जैसा कि मैंने किया। इसको मैं मिटाता हूँ CLS। अब आप देखिएगा, पहले मैंने 2 और 4 एंटर किया था। अब लिस्ट करता हूँ इस प्रोग्राम को, ये है सामने आपके, तो इसको मैं रन करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू मैं 1 इंटर करता हूँ, सेकंड वैल्यू 2 या 3 इंटर की है। अब आप इंटर करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 1 इंटर किया, सेकंड वैल्यू 3 थी, दोनों को कैलकुलेट करें तो अब ये वैल्यू पहले यहाँ पे 1 पास हुई है, इसको a की वैल्यू इधर पास हुई आर्गुमेंट के तौर पे। कॉल कैसे किया, FN के नाम से, ठीक है। सिर्फ FN लिखा ये बताने के लिए। तो ये बुक में जो है आपने उसको करेक्शन करनी है, DF नहीं लिखना है यहाँ पे जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर 1 पास हो तो ये फंक्शन को यहाँ पे अगर 1 का क्यूब लें तो 1 का स्क्वायर, दोनों को जमा करके 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 तो ये आ जाता है 2। और यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस इधर क्या है, यहाँ पे 3 था, 3 का क्यूब लें तो आपके पास 20, ये आता है 27 और प्लस 9, 27 और 9 आपके पास कितने हो गए, ये आपके पास 36 हो गए। डिवाइडेड बाय 3 12 आता है 12, और यहाँ पे आपके पास आए थे 2, 12 प्लस 2 14, तो ये आपके पास ये वैल्यू आती है। इसको नोट कर लें, ये वाला सामने आपके, ये करेक्शन आपने कर लेनी है। तो सेकंड एग्जांपल आपका टास्क है, आपने इसी तरह का प्रोग्राम भी जो है वो खुद से करना है। आज का लेसन इतना ही, ये आपको साथ में नोट कर लें, आपको रीडिंग प्लस ये सेकंड एग्जांपल खुद से करनी है। आप उसी पे इसी तरह का एक फंक्शन जो है वो बनाएंगे, इसको रन करेंगे। तो ये आपका आज का लेसन था। अस्सलाम वालेकुम।